हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 8 पाठ है 6 ओमना का सफर। सबसे पहले है डायरी लेखन और महत्व को समझना और यातायात के साधनों के बारे में जानना। हम क्या क्या सीखेंगे इस पाठ में ये होगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 1, नीचे लिखी जगहों पर घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहनों के नाम डिब्बे में लिखिए। घर से आप बाजार कैसे जाएंगे, मोटरसाइकिल में। घर से स्कूल साइकिल में। मित्र के घर कैसे जाएंगे, साइकिल से। नानी के घर बस से। और पहाड़ों पर साइकिल या पैदल। नदी पर नाव से। समुद्र पर जहाज से। आगे देखिए डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं, डायरी क्यों लिखते हैं, आपने सफर कब किया है, कहाँ गए थे, यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना है तो किस वाहन से जाना पसंद करोगे। तो डायरी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो एक ऐसी किताब या खाली पेजों की कॉपी जिसे हम डायरी कहते हैं, जिसमें हम अपनी जीवन की कुछ चीजें या यादें लिखते हैं। डायरी क्यों लिखते हैं, ताकि हमने जब कोई अच्छा सुहाना सफर या ऐसी कोई याद हो जिसको हम वहां लिखना चाहते हैं तो कभी भी हम उसको पढ़ सकते हैं। फिर आपने ट्रेन में सफर कब किया है, कहाँ गए थे, तो हम जैसे नानी के घर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हम तब ट्रेन में सफर करते हैं। यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़े तो आप किससे जाना पसंद करें, तो ट्रेन से। आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं, तो भाई और बहन। बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है, पटरी पर। ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं, लगभग 2000 यात्री से अधिक। सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन है, हवाई जहाज। क्या आपने डायरी लिखी, यदि हाँ तो उसमें क्या क्या लिखा। हाँ, मैंने पूरे दिन में जो घटना हमारे साथ हुई उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर देखिए दिवस 2 है हमारा। राधा की माँ ने ओमना को क्या उपाय सुझाया। तो राधा की माँ ने कहा कि तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखना, वापस आने पर राधा डायरी पढ़ लेगी। फिर ओमना और राधा के परिवार के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने कौन गया था, तो ओमना के अप्पा गए थे। ट्रेन में यात्रा करते समय टिकट लेना क्यों आवश्यक है, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लग सकता है और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है आपको। फिर ट्रेन का चित्र बनाकर यहाँ पर रंग भरिए। तो आप देखिए इस प्रकार से ट्रेन के ऐसे डब्बे बने होते हैं, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, इस प्रकार से ऐसे डब्बे, और ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं और इस पर यहाँ पर ऐसे चक्के लगे होते हैं और ये यहाँ पर ऐसे पटरी बिछी होती है, पटरी पर ये ट्रेन चलती है और यहाँ पे भी छोटी छोटी खिड़कियां बनी होती हैं और ये इंजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएं और कलर करें। दिवस 3, साइकिल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो आप यहाँ पर साइकिल का चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे आप रंग भर देंगे। आगे देखिए यह चित्र किस स्थान का है, तो यहाँ पर चित्र देखिए यह रेलवे स्टेशन का है। चित्र में कौन सा वाहन दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए ट्रेन दिखाई दे रही है, ठेला दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जो व्यक्ति सिर पर सामान रखे जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो सिर पर जो सामान ढोते हैं वहां पर उसको हम कूली कहते हैं। कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छाट कर लिखी। सड़क पर बैलगाड़ी, कार, साइकिल, बस, ऑटो। पटरी पर ट्रेन और मालगाड़ी चलती है। पानी में नाव और मोटर बोट चलती है। आसमान में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एयरबस चलती है। जब आपने रेल की यात्रा की थी तो रेलवे स्टेशन पर आपने लोगों को क्या क्या काम करते देखा था, उनके नाम और साथ में काम भी लिखिए। तो कुली सामान उठाना, सफाई कर्मी सफाई करना, दुकानदार वस्तुएं बेचना, टिकट चेकर टिकट चेक करना, फल वाला फल बेचना। फिर देखिए जब ट्रेन तेज चलती है तब सभी बाहर की वस्तुएं किस दिशा में भागती हैं और क्यों बाहर की वस्तुएं उल्टी दिशा में भागती हैं, क्योंकि ट्रेन सामने चलती है और सब चीजें पीछे को जाती हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए ओमना की तरह आपके द्वारा की गई यात्रा की डायरी लिखिए। एक बार हम यात्रा पर हरिद्वार गए थे। हम घर से बस में बैठे, फिर रेलगाड़ी का सफर तय किया। रेलगाड़ी में हमने खाना खाया, मनोरंजन के लिए संगीत सुना। हम सुबह होने तक हरिद्वार पहुंच गए। हमने वहां गंगा जी में स्नान किया, फिर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हमारी यात्रा रोमांचक व यादगार रही। नीचे दी गए वाहन में
किस ईंधन से चलते हैं? सही इस विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। स्कूटर पेट्रोल से, साइकिल किसी ईंधन से नहीं चलती, बस डीजल से, कार दोनों से डीजल या पेट्रोल, मोटरसाइकिल पेट्रोल से और बैलगाड़ी किसी भी ईंधन से नहीं चलती है। अभ्यास क्रमांक 3, जब रेलवे स्टेशन या रेलवे फाटक बंद होता है तो फाटक के दोनों तरफ खड़े व्यक्ति को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बंद फाटक को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, गाड़ियों का इंजन बंद करना चाहिए, रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, नियमित रूप से वाहनों की सर्विसिंग करानी चाहिए, टायरों में हवा का दबाव सही रखें, एक समान गति में वाहन को चलाना चाहिए। ओमना ने रेलवे फाटक पर कौन कौन से वाहन खड़े देखे? बस, कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगा। दिवस 5, नारियल के पेड़ का चित्र बनाकर यहाँ पर रंग भरें। तो यहाँ पर आपको पेड़ बनाना है नारियल के पेड़ का। अब देखिए, जब ट्रेन जमीन पर बनी पटरी पर चलती है और नदी पर बने पुल पर चलती है तो उसकी आवाज बदल क्यों जाती है? लेकिन जमीन पर ट्रेन ठोस रहती है, वह पुल पर खोखली सतह पर रहती है, इसलिए। ट्रेन से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सामान की सुरक्षा करनी चाहिए, चलती ट्रेन में हमें नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। अब यहाँ पर चित्र देखिए, दिए गए चित्र को देखकर बताइए ट्रेन कहाँ से गुजर रही है? तो सुरंग से। इसमें ट्रेन का रास्ता कैसे बनाया गया होगा? पहाड़ों को काट कर बनाया गया होगा। दिवस 6, यदि आपको डायरी दी जाए तो उसमें आप क्या लिखेंगे? अपनी दिनचर्या लिखेंगे। रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता लगता है? लोग यात्रा की दिनांक से पहले रिजर्वेशन क्यों कराते हैं? रिजर्वेशन चार्ट से ट्रेन और बर्थ का पता चलता है। पहले रिजर्वेशन कराने से हमें सीट मिल जाती है समय पर। वर्ग से पहेली से यातायात साधनों को खोज कर लिखिए। तो ट्रेन, कार, तांगा, बैलगाड़ी, बस, जहाज, हवाई जहाज, नाव। यहाँ पर देखिए, कार, तांगा, हवाई जहाज, बैलगाड़ी, साइकिल, ट्रेन, नाव, बस। फिर देखिए, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और केरल में मलयालम। तो ये आपको याद रखना है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। आगे देखिए, सुरंग और पुलों को क्यों बनाया जाता है? पहाड़ों, नदियों और घाटियों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं? क्यों बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए? यह कानूनी अपराध है। रेलवे फाटक पर खड़े वाहनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण एवं धुएं से वायु प्रदूषण होता है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वाहनों के इंजनों को बंद करना चाहिए। अब देखिए, सही गलत बताना है। चलती ट्रेन में चढ़ना गलत है, देखिए गलत का निशान लगा है। बंद रेलवे फाटक पर बार बार हॉर्न बजना चाहिए, गलत। ट्रेन में टिकट लेकर चढ़ना चाहिए, सही। बंद रेलवे फाटक के नीचे से निकलना चाहिए, नहीं। रेलवे फाटक पर गाड़ी बंद रखना चाहिए, सही। अब फिर यहाँ पर दोबारा से ट्रेन का चित्र बनाएंगे और इसी प्रकार से हमने ओमना के सफर के पाठ को यहीं पर समाप्त किया। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।